यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो आपकी क्लास नंबर 39 है आपकी ऑन दिस सब्जेक्ट स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड दिस 39 नंबर इज कमिंग बाय फॉलोइंग दिस स्टडी नोट्स प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। तो हम इसको लेके चल रहे थे आपके साथ, और अभी जो मैं आपको करा रहा था, मैंने आपको आपका स्टडी नोट 1 और 2 करा दिया था। स्टडी नोट 3 पे मैं आ गया था, तो यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस 3.1 को हम कवर कर रहे थे। हमारे जो इसमें चल रहे थे, मैंने आपको मटेरियल का जो वेरिएंस है वो बताने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल सवाल भी कराए थे। ठीक है, तो अभी जो मैं आपके साथ चलूंगा, इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके, उसमें हम चल रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी तक आपको जो बताया है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ, है उसको थोड़ा क्विक रैप अप करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भाई हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम पढ़ रहे हैं, या इसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी कहीं कहीं कहते हैं। तो आप जब जानते हैं कि मटेरियल जो कॉस्ट वेरिएंस होता है, आप नॉर्मली अगर मटेरियल की कॉस्ट को देखते हैं, मटेरियल कॉस्ट अगर मैं शॉर्ट में इसको एमसी लिख दे रहा हूँ मटेरियल कॉस्ट, तो ये क्या क्या हो सकती है? ये हो सकती है आपकी कितनी क्वांटिटी आप खरीदेंगे और किस रेट पे खरीदेंगे, या उसका क्या प्राइस होगा। ठीक है, तो ये मटेरियल कॉस्ट है। तो जो क्वांटिटी आप खरीदेंगे और प्राइस क्या होगा। अगर इन चीजों में कोई कुछ, मान लीजिए आप क्या करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, इसके लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं, किसी प्रोडक्शन के लिए, किसी क्वांटिटी के लिए या किसी प्लान के लिए आप क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, यही तो करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो स्टैंडर्ड किस किस का बनाते हैं? क्वांटिटी का भी बनाते हैं, प्राइस का भी बनाते हैं। तो जब आप स्टैंडर्ड बना रहे होते हैं और जब एक्चुअल काम कर रहे हैं, तो उसमें कई बार क्वांटिटी में जो आपने स्टैंडर्ड बनाया, उसके कुछ थोड़ा डिफरेंट क्वांटिटी यूज होती है, तो उससे आपका वेरिएंस आता है। और प्राइस, जैसे आपने कभी स्टैंडर्ड बनाया लेकिन रियल में जब आप बाजार में परचेज करने गए तो आपको डिफरेंट प्राइस पे मिला है, तो वो क्या हो गया, आपका प्राइस की वजह से वेरिएंस आ गया। तो जो यूजुअली दो वेरिएंस आते हैं ब्रॉडली वे में, तो उसमें क्या होता है, मटेरियल के प्राइस में वेरिएंस, मटेरियल प्राइस का वेरिएंस, और मटेरियल क्वांटिटी का वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल क्वांटिटी का वेरिएंस, या इसको कहीं कहीं मटेरियल यूजेस का वेरिएंस भी कह सकते हैं। अब जो ये मटेरियल का यूजेस होता है, ठीक है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस के कई कारण हो सकते हैं। कई कारण क्या हो सकते हैं कि यूजेस का मतलब यहाँ क्वांटिटी से ही है, सिंपल कि एक तो मटेरियल का मान लीजिए, एक तो उसमें मिक्स वेरिएंस हो सकता है। मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या है कि जैसे हम एक से ज्यादा मटेरियल मिला रहे हैं, मान लीजिए कोई हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें ए भी लगता है, बी भी लगता है मटेरियल, और सी भी लगता है। इनको किसी सर्टेन प्रोपोर्शन में या किसी रेशियो में हमें मिलाना है, तो ये इसका एक मिक्स का स्टैंडर्ड हमने बनाया होगा। ठीक है, ए बी सी हम किस किस रेशियो में बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जब हमने काम किया तो कुछ और मिला। तो मिलावट की वजह से, मिक्स का मतलब हो गया मिलावट, है मिलावट की वजह से जो वेरिएंस आता है। दूसरा इसमें क्या आता है, मटेरियल की यील्ड का वेरिएंस आता है, मटेरियल की यील्ड का वेरिएंस आता है। मटेरियल की यील्ड का वेरिएंस कैसे आता है? यील्ड के लिए मैं आपको सिंपल समझाता हूं कि जैसे आप मान लीजिए कि 1 kg मिल्क में, मान लो 1 kg मिल्क में हम जो पनीर बनाते हैं वो, मान लीजिए, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मान लो 200 ग्राम बनता है। ठीक है, तो ये इसकी यील्ड है कि भाई इतनी यील्ड आती है इसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन जब मैं अपना पनीर घर में बनाया तो मैं 1 किलो दूध लाया है, लेकिन उसमें कितना निकला, उसमें निकला 190 ग्राम ही पनीर में निकाल पाया। तो ये यील्ड इसकी कम हो गई, इसका मतलब ये है। तो अब मैं इसको आपको ऐसे इतनी सरल लैंग्वेज में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बेस फ्रेमिंग में यही है कि कोई चीज रटनी नहीं है, आप रियल में समझ लीजिए। और सब यूजेज वेरिएंस एक होता है। ठीक है, सब यूजेज वेरिएंस होता है, सब यूजेज वेरिएंस होता है। सब यूजेज वेरिएंस कब आता है? सब यूजेज वेरिएंस में आपको बेसिकली देखना पड़ता है, जब आपकी ये यील्ड में फर्क आता है तब ये आपका आएगा। तो आपको एक रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे उसमें, है वो मैं सवाल में करके आपको दिखाऊंगा। तो इस जस्ट मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बनाया कि किस तरह से हम करते हैं। अच्छा, इसमें कोई फॉर्मूले रटने का हम काम करेंगे नहीं, जैसे जैसे बात हो रही होगी वैसे वैसे काम करते चले जाएंगे, और वैसे ही काम करते करते चले जाएंगे, हमारे आंसर आते चले जाएंगे। तो मतलब कोई फॉर्मूला हम रटेंगे नहीं, हम जैसे बात हो रही होगी वैसे ही करेंगे।
तो अब मैं, चूंकि मैं सवाल एक बार पहले भी करा चुका हूं, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 से और इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो कि प्राइमरली मटेरियल कॉस्ट से ही रिलेटेड हैं, वो मैं आप आज को इस क्लास में करा दूंगा। तो एक बहुत सहज भाव से और सरल भाव से हम सीखते हैं और पूरे ध्यान से, किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते। इसमें आप ये मान लीजिए कि क्लास 8 लेवल की या क्लास 10th लेवल की चलिए कैलकुलेशन आप कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब चलिए मैं करके बताता हूं आपको। एसवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल, ये 3 रॉ मटेरियल मिलाते हैं और कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। तो 3 रॉ मटेरियल ये मिलाते हैं तो कुछ मिक्सिंग करते हैं, इसका मतलब इसमें मिक्सिंग के वेरिएंस आने की संभावना है, ठीक है। फॉर ईच बैच ऑफ 100 kg ऑफ BXC, कुछ ये 100 kg का BXC का एक बैच बनाते हैं, 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल यूज। तो ये क्या करते हैं कि जो बैच बनता है उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है BXC, उससे क्या निकलता है BXC, इनकी आउटपुट कुछ BXC आती है। तो ये जो आती है BXC, उसमें 100 kg जब मिलती है जब ये इनपुट में 3 मटेरियल को मान लो 1, 2 और 3 मटेरियल को कितना करते हैं, 125 kg करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1 किलो दूध में जो है 200 ग्राम पनीर बनता है, तो 125 किलो ये 3 मटेरियल मिलाएंगे किसी रेशो में, तो इनको ये BXC 100 kg मिलेगा। यानी कि ये जो चीज है आपकी, एक तरह से यील्ड की बात हो रही है, तो इसमें एक यील्ड का वेरिएंस भी आ सकता है। ओके, इन अप्रैल 1988 60 बैचेज वर प्रोड्यूस, इन्होंने 60 बैच प्रोड्यूस किए। एक बैच जो बनाते हैं 100 kg BXC बनता है, तो 60 बैच में कितना बनना चाहिए, 60,000 BXC बनना चाहिए, है ना, ठीक है। अच्छा, इन अप्रैल 88 60 बैचेज वर प्रिपेयर्ड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 5600। तो जो ये 60,000 5600 kg ऑफ BXC, तो ये जो 60,000 बनना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो कितनी बनी, 5600 ही बन पाई आउटपुट। अच्छा, द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल पर्टिकुलर फॉर अ प्लान 1988 आर एज अंडर। अब इन्होंने एक्चुअल और जो इसका स्टैंडर्ड का डाटा यहाँ दे रखा है। इन्होंने बताया कि रॉ मटेरियल A, B और C है, जिसको हम 50%, 30% और 20% के रेशो में मिलाते हैं। जो इन्होंने बताया था ना कि 3 मटेरियल मिलाते हैं, वो 3 मटेरियल A, B, C हैं ये वाले, और इनकी रेशियो क्या है, 50%, 30% और 20%। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस है आपका पर केजी में, मटेरियल A का 20 रुपए है, मटेरियल B का 10 रुपए है और मटेरियल C का 5 रुपए है। एक्चुअल में जब इन्होंने किया तो इसमें मिक्स क्या से कर लिया, 60% कर लिया, 20% कर लिया और 20% किया, ठीक है। ओके, इसका जो प्राइस था स्टैंडर्ड के हिसाब से तो 20, 10 और 5 था, लेकिन एक्चुअल में कितना मिला, जब 21, 8 और 6 यानी 21, 8 एंड 6, और ये इन्होंने जो एक्चुअल मटेरियल परचेज की होगा वो डाटा है। करना क्या है, ऑल वेरिएंसेस करना है। तो इसमें कोई वेरिएंस का नाम भी नहीं बताया, तो इन्होंने हमें वेरिएंस ढूंढने हैं इसमें एक तरह से। तो मैंने कहा कि ब्रॉडली जो वेरिएंस होते हैं, एक तो प्राइस का वेरिएंस होता है और एक क्वांटिटी का वेरिएंस होता है। तो ठीक है, ये दोनों तो होंगे ही होंगे। अब इसकी जो सब फर्दर अगर इसको और थोड़ा सा एनालाइज करें क्वांटिटी वाले को, तो उसमें एक मिक्स का वेरिएंस होता है, एक यील्ड का वेरिएंस होता है और एक आपका सब यूजेज का वेरिएंस होता है, ठीक है। सब यूजेज का वेरिएंस होता है, ठीक है, ये वेरिएंस होते हैं। तो आप देखो इसमें प्राइस का तो वेरिएंस यहाँ समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड प्राइस से और एक्चुअल प्राइस में फर्क है, तो प्राइस का वेरिएंस तो होगा ही। क्वांटिटी का भी समझ में ही आ रहा है। फिर यील्ड का भी इशू हो सकता है, तो यील्ड वाला भी निकालना है, और मिक्सिंग का तो इशू हो ही सकता है, वो भी निकालना है, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, अब हम चलते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको कहा इन्होंने तो ये टेबल वगैरह बना रखी है, आप इस ढंग से अगर इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको भी समझ सकते हैं। अदरवाइज मैं कहता हूँ कि सिंपलिसिटी में चलते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। तो मैं आपको यहाँ एक इसको अपने लिए एरिया मार्क करता हूँ यहाँ पे कि मैं इस एरिया में काम करूंगा। तो सबसे पहले मैं प्राइस निकालना चाहता हूँ, प्राइस का वेरिएंस। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था कि जब आप वेरिएंस की बात करते हैं, आप किसकी बात करते हैं, वेरिएंस की बात करते हैं,
ठीक है। तो वेरिएंस की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं और कुछ नहीं करते। ये वेरिएंस है बेसिकली। भाई आपने कोई स्टैंडर्ड बनाया और रियल में काम किया तो उन चीजों में कुछ फर्क आ गया, यही वेरिएंस है। अब मैं कहने लगा कि वो मटेरियल प्राइस का वेरिएंस मैं निकालना चाहता हूं, तो या और आप हाँ मान लीजिए मटेरियल प्राइस का वेरिएंस में निकालना चाहता हूं, तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है, मुझे फॉर्मूला अपने आप से मैं समझ लूंगा कि भाई मैं वेरिएंस निकालना चाहता हूं। तो वेरिएंस में हमेशा एक स्टैंडर्ड होगा और एक एक्चुअल होगा, और तो कुछ होगा नहीं। अब मैं किसका वेरिएंस निकालना चाहता हूं, प्राइस का। ये वेरिएंस तो ये है, मैं किसका वेरिएंस निकालना चाहता हूं, प्राइस का। तो मैंने यहाँ ये प्राइस लिख दिया, ये प्राइस लिख दिया, ठीक है। किसके लिए निकालूं, भाई ये तो हो गया यूनिट का। भाई एक किलो का मान लो, 1 किलो आपका जो 1 यूनिट मटेरियल जो था उसका स्टैंडर्ड प्राइस ये था और एक्चुअल प्राइस ये हुआ, तो इनका ये वेरिएंस है, पर केजी आ गया। लेकिन किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए बताओ, किसके लिए निकालूं, मैं निकालूंगा एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। क्यों निकालूंगा, क्योंकि मैं वेरिएंस प्राइस का निकालना चाहता हूं, है ना। मैं प्राइस में देखना चाहता हूं, ये प्राइसिंग का जो इशू है ना, ये मार्केटिंग का इशू है, बेसिकली मार्केट रिलेटेड इशू है ये, और इसका रिस्पॉन्सिबल होता है परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। कौन होता है इसका रिस्पॉन्सिबल, परचेज डिपार्टमेंट। तो मैं इसको मैंने रियल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या सेट की है उस पे मैं निकाल के क्या करूंगा, मैं तो वेरिएंस देखना चाहता हूँ कि रियल में मैंने जो काम किया, एक्चुअल जो मैंने काम किया उस पे प्राइस की वजह से कितना वेरिएंस आया। अगर मैं स्टैंडर्ड के साथ यहाँ करूंगा तो उसका क्या मीनिंग है। तो अब आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए आपका फॉर्मूला सिंपल मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए क्या आ गया, आप अगर ऐसे सोचेंगे तो आपका स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और आपका एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। तो अब इस चीज को आप यहाँ पे आप देख लीजिए इस चीज को, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड प्राइस 20 रुपए है, मान लीजिए मैं इसके लिए ए बी और सी के लिए ये काम करना चाहता हूँ सेपरेटली, ठीक है। मेरे पास 3 है, तो देखिए मेरा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, ए के लिए 20 रुपए है, ठीक है, ये वाला 20 रुपए ये वाला है, और मेरा एक्चुअल प्राइस कितना है 21 रुपए, ठीक है। और क्वांटिटी मैंने कितनी यूज की है, एक्चुअल में 4500 यूज की है। क्वांटिटी कितनी यूज की है मैंने, 4500 यूज की है। अब आप कहोगे ये 4500 कैसे आ रहा है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। चलो इस टेबल में ये क्वांटिटी कितना होना चाहिए वो मैं समझा देता हूँ आपको। देखो आपको यहाँ 60 पेज बनाने थे, 60 पेज आपने बनाने थे, तो आपने इनपुट कितनी दी होगी स्टैंडर्ड के हिसाब से, 60 इंटू 125, 60 इंटू 125 इंटू इनपुट देना चाहिए था आपको। तो ये कितना आ गया 60 इंटू 125, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, जस्ट ए मोमेंट। तो ये आ गया आपका 7500, ठीक है। और इसमें अगर ए का पार्ट निकालना चाहूं तो स्टैंडर्ड कितना होगा 7500 इंटू 0.5, ठीक है। तो दिस कम्स टू 3750। तो ये 7500 जो आपने इनपुट दिया था 60 बैचेज के लिए स्टैंडर्ड के लिए, वो कितना था, कितना आएगा 3750। सिमिलरली आप इसको 7500 का या 7500 का आप 30% फिर बी के लिए निकालिए, 7500 इंटू 0.3 अगर मैं करता हूं तो दिस कम्स 2250। सिमिलरली इफ आई डू कैलकुलेशन 7500 इंटू 0.2 तो दिस कम्स टू 1500। तो ये इस तरह से ये सम आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो आपने ये मिक्सिंग किया, ये किया आपने कितना, इस हिसाब से किया, किस हिसाब से किया, 60%, 20% एंड 20%। तो इस केस में आपका कितना आना चाहिए, तो 60% निकालिए इसका एक्चुअल के लिए, इसका 7500 इंटू 0.6 करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका 4500, और सिमिलरली आप 20% इसका करिए तो ये आपका 1500 आ जाएगा, और अगेन 1500 आ जाएगा। तो ये आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज की और ये स्टैंडर्ड के हिसाब से करनी थी, बिकॉज ऑफ जो आपका ये मिक्स में चेंज आया। तो आपका स्टैंडर्ड प्राइस जो है इसका 20 रुपए है ए के लिए, और एक्चुअल में 21 है, और कितनी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 4500। तो वेरिएंस कितना आ गया, तो वेरिएंस आपका आ गया कितना, मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, ये तो 1 आ जाएगा, तो ये लेकिन ये माइनस का आ जाएगा, तो 4500 इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ माइनस शो करने के लिए, या इसको आप एडवर्स भी कह सकते हैं।
क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड से ज्यादा आता है उसको हम मतलब एडवर्स हो गया हमारे लिए। सिमिलरली सेम कैलकुलेशन आई डू फॉर बी पार्ट के लिए, तो क्या आना चाहिए, देखिए प्राइस कितना था, किस पे फोकस कर रहा हूं मैं, प्राइस का निकाल रहा हूं अभी, मटेरियल प्राइस की वेरिएंस है ना। तो देखिए इसका 10 रुपए प्राइस था और एक्चुअल में 8 रुपए आया, तो स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपए था और एक्चुअल में 8 रुपए आया, कितनी क्वांटिटी के लिए, 1500 के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा 3000। तो ये लेकिन आपका फेवरेबल हो गया, ठीक है, ये फेवरेबल हो गया। सिमिलरली सी के लिए कितना हो गया, सी के लिए देखिए आपका स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपए था और 6 रुपए एक्चुअल प्राइस आया, कितनी क्वांटिटी के लिए, 1500 के लिए। तो ये आपका कितना हो गया, अगेन ये आपका एडवर्स हो गया 1500, ठीक है। तो अब ये जो तीनों वेरिएंस निकालिए हैं इनको सम कर दीजिए, एडवर्स और फेवरेबल को आपको मतलब -1 को प्लस करना पड़ेगा, दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका 4500 ये भी एडवर्स है आपका, प्लस आपका ये सी वाला भी एडवर्स है 1500, ठीक है, और ये आपका फेवरेबल है बी के लिए, दिस इज 3000, ठीक है। तो ये जैसे आप करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, इसको करेंगे तो ये 3000 ही आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 6000 एडवर्स और 3000 फेवरेबल, तो 3000 एडवर्स आएगा। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना हो गया इस केस में, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना हो गया इस केस में, 3000 एडवर्स, ठीक है। या तो इसको एडवर्स ऐसे लिख दीजिए या आप 3000 ऐसे लिख दीजिए। तो अब मैं आपको यहाँ आगे चेक करके दिखाता हूँ इन्होंने, इनका कितना आया है। देखिए इनका भी मटेरियल प्राइस का वेरिएंस कितना आया है, ये आपका आया है 3000 एडवर्स, जो कि हमारा भी आया है। तो इन्होंने इतने सारे ये इस तरह की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की, आप ये करना चाहते हैं ये कर लीजिए, अदरवाइज मैंने जैसे बताया आप वैसे कर लीजिए, ठीक है। दूसरा अब क्या है इसमें, जो इन्होंने निकाला है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड का वेरिएंस है। तो मिक्स का मतलब होता है मिलावट, भाई मिलाने तीन मटेरियल को आपको कैसे मिलाना चाहिए था और आपने कैसे मिलाया। और यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है कि आपका कितना स्टैंडर्ड यील्ड आना चाहिए था और कितनी आई है, ये फर्क होता है। तो अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब ये यील्ड में फर्क आएगा आपकी, तो आपको एक तरह से वहां पे रिवाइज करना पड़ेगा अपनी उसको, तो वो मैं आपको करके बता, पहले मिक्स का वेरिएंस मैं आपको समझा देता हूँ। और मिक्स को और यील्ड वाले को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मटेरियल का क्वांटिटी का वेरिएंस या यूजेज का वेरिएंस। तो जो इनका ये आपका मटेरियल जो मिक्स वेरिएंस है 7500, ये एडवर्स कैसे आ रहा है इसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो है आपकी किसका, मिक्स का मतलब होता है हिंदी में मिलावट, मिक्स का क्या मतलब होता है हिंदी में मिलावट है, मिलावट की वजह से वेरिएंस में ढूंढ रहा हूं। मैं आपको जस्ट ऐसे बता रहा हूं जैसे हम क्लास मान लीजिए 8 जो होता है ना, क्लास 7 8 जो होती है उस लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी में मैं नहीं डालना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप इसको समझ लें और आप अपने दिमाग से बोझ हल्का करते हुए इस चीज को कर लें। तो मिलावट की वजह से वेरिएंस हो गया। मुझको मिलाने के लिए कितना कहा गया था, मुझे कहा गया था कि भाई 3750 आपको मिलाना है, मैंने कितना यूज मिलाया, किस रेशो में, मैंने 4500 मिलाया। तो मिलावट की वजह से जो वेरिएंस आएगा वो कैसे आएगा, आप देखिए आपको कितनी क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी कही गई थी 3750, ठीक है, आपने कितनी की 4500, ठीक है। किस प्राइस पे इसको करूं टेस्ट, इसको करूंगा मैं स्टैंडर्ड प्राइस पे टेस्ट, तो कितना आ गया साहब, ये इसको आप कैलकुलेट करिए, 3750 माइनस 4500 राइट इनटू 20, तो दिस कम्स टू 15,000। तो ये एडवर्स है, ठीक है, दिस इज फॉर मटेरियल ए। ये मैं मिक्स वेरिएंस निकाल रहा हूं आपके सामने, मिक्स वेरिएंस, ठीक है। ओके, बी के लिए अगर मैं करूं तो 2250 कहा गया था, मैंने 1500 किया, ठीक है। किस प्राइस पे इसको मैं करूंगा, स्टैंडर्ड प्राइस पे, क्योंकि मैं मिक्सिंग की वजह से इफेक्ट देखना चाहता हूं, है ना। तो प्राइस मुझे स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो मुझे कहा गया था कि भाई आप जो है 2250 यूज करो, और रेशियो के हिसाब से मैंने कितना कर दिया
1500 यूज कर दिया। 1500 यूज कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने 1500 यूज कर दिया तो आप देखिए ये मैं इसको दोबारा काट के सही से लिख देता हूँ। बी के लिए मैंने जो था कितना कहा गया था 2250 और किया मैंने कितना 1500। किस प्राइस पे इसको करूं टेस्ट? इसको 10 रुपए पे के प्राइस पे जो स्टैंडर्ड है। तो आप देखिए ये कितना आएगा 2250 माइनस 1500, 2250 माइनस 1500, तो दिस इज कमिंग 7500, 7500। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये फेवरेबल है। और सी के लिए क्या आएगा? सी के लिए 1500 कहा था, 1500 किया, कोई दिक्कत नहीं, जीरो हो जाएगा ये तो आप देखिए ये 1500 वो 7500 फेवरेबल है, ये 15000 एडवर्स है। तो कितना हो गया मिक्स की वजह से, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना हो गया 15000 एडवर्स हो गया। और इसमें अगर आप देखोगे प्लस ये आपका 7500 आपका क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। तो कितना हो गया ये 17500 आपका एडवर्स हो गया। ठीक है, ये आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ गया इस केस के लिए। तो इनका कितना आया है, इनका भी तो इतना ही आया था शायद, इनका देखो कितना आया था, ये 7500 एडवर्स है। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये इन्होंने यील्ड वेरिएंस कैसे निकाला, ये वाला यील्ड वेरिएंस कैसे निकाला। देखो जब यील्ड में आपको दिक्कत आएगी, आपको जब यील्ड में दिक्कत आएगी तो आपको अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा, है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, आप इसको समझो कि आपको रियल में 6000 आना चाहिए था और ये आया 5600। ठीक है, ये 6000 आना चाहिए था और ये आया 5600। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं करने के लिए। एक तो तरीका ये है कि आपको जो ये 6000 पे जो आपकी ये हो रही थी, 6000 पे जो आपका लॉस हो रहा था, स्टैंडर्ड लॉस हो रहा था, वो कितना हो रहा था 1500। तो 5600 के लिए कितना होना चाहिए आप ये बताओ भाई। 6000 के लिए जो मेरा लॉस हो रहा था, सॉरी मेरा जो लॉस हो रहा था 1500, वो कितनी क्वांटिटी के लिए हो रहा था 6000 के लिए, है ना। तो एक के लिए कितना होगा, है एक के लिए कितना होगा 15, ये आप देखो 1500 डिवाइडेड बाई 6000। ठीक है, तो दिस कम्स टू 0.25 है, 0.25। लेकिन एक्चुअल में हमने कितनी की 5600, तो 5600 के लिए कितना होगा, इसको 5600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ गया इंटू 5600, तो दिस कम्स टू 1400। ठीक है, 1400 आपका लॉस होना चाहिए था। यहाँ इसके हिसाब से स्टैंडर्ड इतना अगर बनाया तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना होना चाहिए था आपका लॉस 1400। आपका लॉस कितना हुआ है 1900। ठीक है, आपका लॉस कितना हुआ है 1900। तो मतलब ये हुआ कि भाई लॉस स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना होना चाहिए था, इस आउटपुट पे होना चाहिए था 1400, हुआ कितना है 1900, 1900 ये हुआ है। अच्छा, तो अब ये हुआ है, इसको मैं किस प्राइस पे करूं, मुझे ये बताना है। तो देखो आप एक काम करो, या तो आप इनको जो है इसका वेटेज एवरेज प्राइस आप निकाल दो, क्योंकि ये जो लॉस हो रहा है ना, ये कंबाइंड हो रहा है, या ये ना तो ए का है, ना बी का है, ना सी का है। ये जो लॉस हुआ है 25 का जो होना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, या ये जो हमने लॉस किया है 1400 का या 1900 का, ये किस प्राइस पे हुआ होगा लॉस, ये बताओ। ये क्या है, ये बेसिकली मिक्सचर है इन तीनों का, 1 2 और 3, इन तीनों को मिला के कंबाइंड इफेक्ट आ रहा होगा। अगर मैं इसका प्राइस निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, इसका मैं वेटेड एवरेज प्राइस निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्राइस आप निकाल दो इसका। देखो स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको कितना होना चाहिए था 50%, 30% और 20% ऊपर दिया हुआ है। तो 50% पे जो है 20 का, ये जो आपका मटेरियल है इसका स्टैंडर्ड है 50% का, मतलब प्रपोर्शन है। बी के लिए 30% मिलावट है इसमें, ठीक है, और सी के लिए कितनी है 20% का है। और इसके प्राइस अगर मैं देखूं, यहाँ प्राइस अगर मैं लिखूं तो 20 रुपए, 10 रुपए और ये आपके कितने हैं 5 रुपए हैं, ये यहाँ भी दिए हुए हैं। तो इससे वेटेड एवरेज आप नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो। 20 का कितना हो गया 50%, ठीक है, प्लस आपका ये कितना हो गया 10 का हो गया 30%, ठीक है,
और प्लस आपका हो गया 5 का हो गया 20%। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 10 + 3 + 1, तो ये हो जाएगा 10 + 3 + 1 = 14। तो आपका वेटेज एवरेज प्राइस जो है इस लॉस के लिए कितना हो गया सर? 14 रुपीज पर यूनिट या पर केजी जो भी है। तो इसको यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वेटेज एवरेज प्राइस से, तो ये आपका हो गया मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो आप अगर किसको करेंगे तो ये आएगा 500 और इसको करेंगे तो ये आएगा 14, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 14, तो ये आपका आएगा 7000, ये भी आपका एडवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका यील्ड वेरिएंस निकाल दिया मैंने। आप चाहें तो इसको इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप वेटेज एवरेज प्राइस ही निकालें, ठीक है। आप चाहे इंडिविजुअल लेवल पे भी कर दें, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से ही आपका यील्ड वेरिएंस निकल आया। तो इनका यील्ड वेरिएंस कितना निकल के आया सर? 7000 हमारा आया, तो इनका भी देखिए 7000 ही आया। अब यहाँ पे आप इसमें जो है देख सकते हैं कि ये जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इन्होंने निकाला है 3000 जो मेरा भी आया था, मिक्स वेरिएंस 7500 जो मेरा भी आया था, यील्ड वेरिएंस इनका भी आया है। और मैंने आपको जैसे फिगर में बताया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, इसके कैसे कंपोनेंट होते हैं, एक तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है और एक आपका क्या होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है। इस यूजेज वेरिएंस के 3 पार्ट और होते हैं, सब यूजेज होता है, यहाँ पे सब यूजेज होता है, और आपका जो है ये सब यूजेज होता है, और क्या होता है सब यूजेज होता है, मिक्स होता है, और आपका क्या होता है एक यील्ड वाला होता है। तो हमारे केस में ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाला है नहीं, तो इसको हटा के आप देखिए इनको जोड़ दीजिए पहले दोनों को। तो आपका मिक्स और यील्ड जो है ये आपके यूजेज वाले हो गए, यानी कि 7500 + 7000 14500, ठीक है। ये यूजेज का हो गया, ये मटेरियल का हो गया, और इनका सम टोटल जो हो गया वो 17500 आपका क्या हो गया एडवर्स आ गया। तो ये आपका निकल आया, ठीक है। अब मैं आपके इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे लेके चलता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो है, आप पढ़िए, ए ब्रास फाउंड्री मेकिंग कास्टिंग विच आर ट्रांसफर टू द मशीन शॉप ऑफ द कंपनी एट स्टैंडर्ड्स in regard to material stocks which are kept at the standard price as follow। इनके यहाँ क्या हो रहा है कि ये ब्रास की फाउंड्री बनाते हैं, ठीक है, और जिसको ट्रांसफर कर देते हैं मशीन शॉप में ये, ठीक है। तो इनके यहाँ मान लो एक इस तरह से फाउंड्री टाइप की होगी, वहाँ ये इसमें क्या करते होंगे ब्रास बनाते होंगे और फिर इसको ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, ये मशीन शॉप है, मान लो मशीन शॉप है। और ये आपकी क्या है फाउंड्री है। फाउंड्री क्या होती है, जहाँ पे पिघलाया जाता है। फाउंड्री में क्या होता है मटेरियल को पिघलाया जाता है, पिघला के फिर उसको क्या बनाया जाता है किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया जाता है और फिर आगे कहीं उसको प्रोसेसिंग के लिए कर देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये मटेरियल स्टॉक को स्टैंडर्ड प्राइस पे रखते हैं। स्टैंडर्ड मिक्सचर जो होता है वो 70% कॉपर रहता है और 30% जिंक रहता है। तो ये क्या करते हैं इनपुट में कौन कौन सा मटेरियल डालते हैं, एक तो जिंक एक तो कॉपर डालते हैं, सीपू तांबा जिसको कहते हैं, ठीक है। मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तांबा डालते हैं 70% और जिंक डालते हैं, जिंक कितना डालते हैं 30%, ठीक है 30% डालते हैं। इन दोनों को ये पिघलाते हैं और एक कास्टिंग बन जाती है इनकी, या जो ये फाउंड्री जिसको वर्कशॉप में, और फिर ये इसको मशीन शॉप में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, ये करते हैं। तो ये जिंक क्या होता है, जिंक आपने देखा होगा ये जस्ती चादरें जो होती हैं टीन की चादरें, उस पे जो रहता है वो जिंक रहता है। या आपने अपने जो घर में प्लम्बिंग के पाइप देखे होंगे लोहे वाले, उस पे जो वो चमकीली परत चढ़ी रहती है वो जिंक होती है, जो मतलब उसको रस्ट से बचाती है। तो कॉपर को और जिंक को मिला के क्या बनता है ब्रास, ठीक है, ये ब्रास बनता है और इस प्रपोजल में ये बनता है। उन्होंने बताया कि इसका स्टैंडर्ड प्राइस 2400 रुपए जो है कॉपर का है। कॉपर का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2400 रुपए है पर टन, और जिंक का है, जिंक का कितना है 650 रुपए पर टन है। इसके बाद इसमें स्टैंडर्ड लॉस होता है 5% का, ठीक है, 5% जो भी आप इनपुट यहाँ डालते हैं उसमें ये लॉस हो जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं अगर 100 kg इनपुट डाल रहा हूँ, अगर मैं 100 kg इनपुट डाल रहा हूँ, मान लो अगर मैं 70 किलो कॉपर डालता हूँ या 70 टन कॉपर डालता हूँ और
जिंक डालता हूँ 30 टन, तो मुझे कास्टिंग फाइनली कितने की मिलती होगी? ये मिलती होगी 95, मतलब 100 हुआ ना, 100 टन हुआ ना, तो 95 टन की मिलती होगी। 5% कहाँ जाता होगा? ये जो प्रोसेस हो रहा फाउंड्री में, ये इवेपोरेट हो जाता होगा, उड़ जाता होगा, लॉसेस हो जाते होंगे इसके, हैं मेल्टिंग लॉसेस और दूसरे लॉसेस हो जाते हैं। फिगर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्टिंग पीरियड एज फॉलो, को एक कॉस्टिंग पीरियड में इन्होंने ये सब चीजें बताई हैं। कमेंसिंग स्टॉक जो है कॉपर का 100 टन का है, जिंक का 60 टन का है, मतलब कॉपर 100 टन, जिंक 60 टन। फिनिशिंग स्टॉक जो है कॉपर का 110 टन है एंड जिंक का 50 टन है। परचेज जो इन्होंने की हैं कॉपर की 300 टन की हैं और जिंक की कितनी की हैं? 100 टन की हैं। ये जो परचेजिंग हुई है इस रेट पे हुई है, ठीक है, ये परचेजिंग इस रेट पे हुई है। मटेरियल को जो इन्होंने पिघलाया 400 टन मटेरियल को पिघला लिया, ठीक है, और इनकी आउटपुट आई 375 टन, ठीक है, कितनी है? 375 टन। एग्जैक्टली 5% का लॉस होना चाहिए था, लेकिन इनकी तो 5% का अगर मैं लॉस करता तो कितना आना चाहिए था? ये 400, और इसमें से अगर लॉस होता 5% का तो 20 होता, तो ये आना चाहिए था 380, लेकिन आया कितना? 375। तो इसमें यील्ड वेरिएंस निकालना है, मिक्सचर वेरिएंस निकालना है और प्राइस का वेरिएंस निकालना है, ये काम करना है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको सवाल पढ़ के बताया, इसमें तो साफ साफ उन्होंने लिख भी दिया है, आपको ढूंढना भी नहीं है। मटेरियल प्राइस का वेरिएंस बताओ, मिक्स का वेरिएंस बताओ और यील्ड का वेरिएंस बताओ। ये दोनों वेरिएंस क्वांटिटी से रिलेटेड है और ये वेरिएंस अपने आप में अलग है, ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं। तो देखो, जब इन्होंने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, आप ये तो सिंपल कर ही लेते होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिनिशिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया है, तो कितना यूज किया वो तो आप निकाल सकते हो इससे ना। तो वही इन्होंने यहाँ देखो किया हुआ है। चलो इनके हिसाब से चल देते हैं। तो इनका ओपनिंग स्टॉक 100 टन था कॉपर का, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 2,40,000, क्योंकि वो प्राइस दिया हुआ है 2400 रुपये पर टन का। परचेज जो इन्होंने किए, परचेज कितने किए इन्होंने? 300 टन किए। परचेज कितने किए? 300 टन किए। तो 300 किए तो टोटल 400 हो गया, लेकिन इनका क्लोजिंग जो है वो 110 बचा। तो बाकी इन्होंने क्या किया हुआ? यूज कर लिया होगा सीधे सीधे, भाई यही कंज्यूम किया होगा ना, 290 लगाया होगा इन्होंने। तो ये तो आप कर सकते हैं ना, आप जानते ही हैं कि भाई ओपनिंग स्टॉक, या आप अकाउंट में भी खूब करते होंगे, ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है, इसमें परचेज जोड़ दो, है, तो ये आपका टोटल हो गया, और इसमें से क्लोजिंग निकाल दो, तो आपने जो यूज किया वो पता चल गया। इसकी वैल्यूज यहाँ सिंपल आ रही हैं। ये स्टैंडर्ड प्राइस पे 2400 रुपए की प्राइस पे है, ये 300 का प्राइस यहाँ से लेके आइए, इन दोनों को जोड़ दो, और आपने ये 110 पे जो आप 110 का जो है, ये इन्होंने इसको क्लोजिंग को वैल्यू किस पे किया है? स्टैंडर्ड प्राइस पे किया है। आप देखेंगे तो आप 2400 को 110 से कर दीजिए, 2400 को 110 से कर दीजिए, तो क्या आपका मल्टीप्लीकेशन आता है? देखिए 2400 इंटू 110, तो दिस कम्स टू 264। सिमिलरली ये काम यहाँ भी करेंगे, तो ये भी 650 पे यहाँ वैल्यू किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये आप 650 जो कि स्टैंडर्ड प्राइस दिया इंटू 50 अगर करेंगे तो दिस कम्स टू 32,500। यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ ये लीफो मेथड यूज कर रहे हैं। अगर आप ध्यान करो, लीफो आप जानते होंगे इन्वेंट्री में, जब आपने पढ़ा होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला करते होंगे, है ना। तो या अगर मैं ये लीफो भी छोड़ दूं, चलो मैं ये कहूं कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है, ये क्लोजिंग वैल्यूएशन जो हो रखी है, ये आपकी स्टैंडर्ड प्राइस पे हो रखी है। तो एक यहाँ चीज ये गौर करने वाली है, कई बार लोग उलझ जाते हैं इसी में। तो ये जो वैल्यूएशन आपको करनी है, ये आपको किस पे करनी है? स्टैंडर्ड प्राइस जो इन्होंने कॉपर के लिए कितना दिया हुआ है? 2400, और जिंक के लिए कितना दिया हुआ है? 650, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई शंका है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट पास करके आ चुके हैं, ये मेरी बेसिक एजम्पशन है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये करना है कि मुझे सबसे पहले प्राइस वेरिएंस निकालना है, जिसका मैं हूं मास्टर, ठीक है। तो ये तो मैंने निकाल लिया कि यूज कितना करना है। तो चलो शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत कैसे करें? एक लाइन खींच लेता हूं मैं, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो मुझे क्या निकालना है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, है, क्योंकि मुझे ज्यादा आता नहीं, मैं तो वेरिएंस जानता हूँ, मुझे ये नहीं पता क्या होता है। तो मैंने कहा कि जो वेरिएंस होता है वो होता है कोई स्टैंडर्ड का किसी एक्चुअल के साथ कंपैरिजन होता है। तो मैं किसका निकालूं? प्राइस का निकालूं, तो मैंने यहाँ प्राइस लिख दिया।
किसके लिए निकालूं, किस पर निकालूं, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए निकालूं, बस इतनी सी बात है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकल के मेरे हाथ में आ जाएगा। अब आप देखो, आपको जो स्टैंडर्ड इन्होंने बताया था, हैं, आपने कितना कास्टिंग प्रोड्यूस, आपने कितना ये मोल्ट किया, 400 मोल्ट किया, कितना मोल्ट किया, 400 मेल्ट किया। तो अब 400 में 70% कॉपर करना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से, और 30% क्या करना चाहिए था, कॉपर करना, वो जिंक करना चाहिए था, ये जिंक करना चाहिए था, ये आपको कॉपर करना चाहिए था। तो कितना करना चाहिए था, इसको करोगे तो ये 280 करना चाहिए था ना, 7 4 जा दिस 28, और ये कितना करना चाहिए था, 120 करना चाहिए था, यही तो करना चाहिए था, हैं भाई, यही करना चाहिए था अगर मैंने 400 पिघलाया था तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लो। अब मैं इसको दोनों कंपोनेंट के लिए अलग अलग कर रहा हूं। तो मुझे स्टैंडर्ड जो आपकी क्वांटिटी है ये आ गई है, और एक्चुअल क्वांटिटी जो मैंने की है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी की है, 290 की है और 110 की है। तो ये तो चलो निकालने की अभी जरूरत नहीं थी। तो मान लीजिए मैं निकालता हूं, अगर ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस किसके लिए निकाल रहा हूं, मान लो कॉपर के लिए निकाल रहा हूं, तो आप देखो कि ये आपका एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, आपने ली 290, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी ली, 290। और आपका प्राइस जो था, प्राइस का वेरिएंस मुझे यहाँ निकालना है केवल। तो प्राइस का वेरिएंस कैसे निकालूं मैं, केवल प्राइस में फर्क देखूं कि प्राइस कितना हुआ मेरा, है आपका जो प्राइस हुआ, ये तो इन्होंने यहाँ कंटिन्यूस करके भी लिखा हुआ है वैसे, है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2400 के हिसाब से हुआ, लेकिन ये अगर ये प्राइस आप निकाल सकते हैं कि एक्चुअल प्राइस आपका क्या हुआ है। स्टैंडर्ड प्राइस तो आपका था 2400 और एक्चुअल प्राइस कितना आएगा, आप इसको निकाल लीजिए, 290 दिस 7085, ये वाला जो है, जो आपका ये यहाँ से ये आपका ये वाला जो आया था, इसको 290 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका मिल जाएगा ये। तो आप निकाल सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ रेट ही डायरेक्ट निकल आएगा, मैं ऐसा करता हूँ, इस क्वांटिटी को 290 से डिवाइड कर देता हूँ। एक्चुअल जो आपकी क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी यूज की है, 290 की है, और ये आपका प्राइस है। तो 708,500 डिवाइडेड बाई दिस 290, ठीक है, तो ये यूनिट का प्राइस आ जाएगा। तो आप देखिए, जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है कॉपर के लिए, वो कितना आ जाएगा, 290, 2400, और ये अगर करेंगे तो आएगा 708,500 डिवाइडेड बाई 290, तो दिस कम्स टू 2443, और पॉइंट में आ जाएगा आगे 103। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसमें प्रॉपरली अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12,500, ठीक है। ये आएगा कितना, एडवर्स आएगा, ठीक है। ऐसी आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर जिंक के लिए निकालेंगे तो जिंक की आपने कितनी क्वांटिटी यूज की है, 110, है ना। जो आपका स्टैंडर्ड प्राइस था वो जिंक का कितना था, 650, ठीक है। लेकिन आपका एक्चुअल में प्राइस कितना आया, देखिए आपका एक्चुअल प्राइस कितना है, ये प्राइस आपने लिया 110 क्वांटिटी के लिए, ये तो 69,000 डिवाइडेड बाई 110 है। तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 69,000 डिवाइडेड बाई 110, तो दिस इज कमिंग एग्जैक्टली 110,650 माइनस दिस इज 627 आ रहा है आपका ये वाला, ठीक है। इसको मैं काट के सही से लिखता हूँ, 110,650, और इसको कैलकुलेट करें तो 627.2727 ये रिपीट हो रहा है। तो इसको फिर पूरा कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो ये आपका आ जाएगा 110, दिस कम 2500, ठीक है, ये फेवरेबल आ जाएगा। तो मटेरियल का प्राइस का वेरिएंस कितना हुआ, 12,500 एडवर्स हुआ और 2500 आपका फेवरेबल हुआ।
तो टोटल कितना हुआ मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना हुआ आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस 12,500 ये एडवर्स हो गया प्लस आपका ये 2500 तो आपका ये आ गया 10,000 ये एडवर्स आ गया 10,000 एडवर्स आ गया ये आंसर हो गया आपका। ठीक है इनका देखो कितना आया है इनका कितना आया इनका 10,000 ही आया देखो 10,000 एडवर्स आया इनका। ठीक है तो इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल ठीक है आप चाहे इस तरह से कर लो। अच्छा इसमें अब मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस और निकालना है हमें तो मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस कैसे निकालेंगे तो पहले मैं आपको यील्ड वेरिएंस निकाल के दिखा देता हूँ यील्ड वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो यील्ड वेरिएंस के लिए मैंने आपसे कहा था कि पहले तो आप वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस निकाल लो। तो वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस कैसे निकलेगा 70% ऑफ कॉपर का भाव क्या है इंटू 2400 प्लस 30% इंटू 6500 ये किसका है जिंक का। तो ये कितना आएगा ये आपका आएगा ये आपका आ जाएगा कितना 2400 इंटू 0.7 ये आएगा 1680 1680 प्लस ये आपका आएगा 650 इंटू 0.3 195 ये कितना आ रहा था 168 नहीं आ रहा था ये 2400 इंटू 0.7 1680 प्लस 195 आप करेंगे तो ये आएगा 1875 ठीक है ये हो गया। अब आप देखो कि आपका जो है जब आप 380 करते हैं ठीक है 380 पे आपकी 20 यील्ड आनी चाहिए थी हैं तो 375 पे आपका ये लॉस कितना होना चाहिए था यील्ड नहीं आनी चाहिए थी मैं गलत बोल गया 380 अगर आपका एक्चुअल आउटपुट आ रहा था हैं तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 20 का लॉस हो रहा था तो 375 पे स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना लॉस होना चाहिए आप ये निकाल दो। तो ये निकाल लो आपका लॉस स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना होना चाहिए मान लीजिए 20 आपका लॉस हो रहा था 380 के लिए है आपका 375 ही आया 375 आया तो कितना लॉस होना चाहिए था एक्चुअल में 20 डिवाइडेड बाय 380 इंटू 375 तो आपका लॉस होना चाहिए था 19.7368 या आप मोटे तौर पे कह लो 19.74 होना चाहिए था आपका हुआ कितना 25 ठीक है। इसका वेटेड एवरेज प्राइस मैंने क्यों निकाला क्योंकि इसमें लॉस में दोनों कंपोनेंट जिंक भी है और ये भी है किस रेशो में है जिस रेशो में मिलाए गए थे हैं। तो आपका फिर यील्ड वेरिएंस मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैसे निकालेंगे आपका जो वेटेज एवरेज प्राइस आ गया 1875 तो ये आ गया स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था आपका इसके लिए 375 आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड लॉस कितना होना चाहिए था 19.74 होना चाहिए था हुआ कितना 25 तो अब इसको कैलकुलेट कर लो -25 करेंगे तो ये आ गया इनटू आपका 1875 तो ये आपका आ गया 9868 आ रहा मेरा तो कितना आ रहा 9868 ये आ रहा मेरा तो और ये कितना आ रहा है एडवर्स आएगा ये ठीक है। तो इनका देखते हैं कितना आ रहा है 9868 आ रहा मेरा 98 अरे इनका भी इतना ही आ रहा बहुत अच्छी बात है देखो इन्होंने ऐसे ही निकाला। अब मैं निकालना चाहता हूं मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकालूं ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मिक्स वेरिएंस के लिए मैं कैसे करूंगा मिक्स वेरिएंस के लिए मैं ऐसे करूंगा कि भाई मैंने जैसे बताया था कि मिक्स वेरिएंस कैसे मिलावट की वजह से मिलावट की वजह से ठीक है मिलावट की वजह से क्या दिक्कत हुई तो मैं वेरिएंस निकालना चाहता हूं मिक्स का है मटेरियल मिक्स वेरिएंस तो मैंने कहा मैं तो वेरिएंस जानता हूं बस वेरिएंस सिंपल होता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल किसका मिक्स का। तो मिक्स एक क्वांटिटी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मुझे बताई होगी मिक्सिंग के लिए और एक्चुअल क्वांटिटी मैंने कितनी की उसको किस पे मैं कैलकुलेट करूंगा स्टैंडर्ड प्राइस पे। तो देखो स्टैंडर्ड प्राइस तो जैसे कॉपर के लिए 2400 रुपए है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन्होंने बताई थी भैया 280 लगाना मैंने
280 लगाना और मैंने लगा दी 290 है, तो कितना हो गया, ये 24,000 का एडवर्स हो गया। और ये चीज मैंने अगर ये कॉपर के लिए की, अगर मैं ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस जिंक के लिए करूं तो वही बात है कि 650 रुपए का भाव है स्टैंडर्ड, मुझसे कहा था 120 लगाना, ठीक है, मैंने तो 110 ही लगाई, तो ये फेवरेबल हो गया 6500 रुपए का। तो टोटल कितना हो गया 2400, जो 24000 ये एडवर्स है, प्लस इसमें 6500 आप देखो तो ये फेवरेबल है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, तो आप देखोगे ये आएगा 17,500। तो ये 17,500 इस तरह से आ जाता है, इनका भी 17,500 ही है, ये हो गया 17,500 एडवर्स। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस हो गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया और मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको ये 2 सवाल करा लिए। अब मैं तीसरे सवाल पे चलता हूँ, जो थोड़ा सा लगता है मुश्किल पर है नहीं। रीजन क्यों है कि इसमें आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या बात हो रही है। अच्छा, एक कंपनी मैन्युफैक्चर ए स्पेशल टाइप ऑफ फेंसिंग टाइल जिसका साइज क्या है 12 इंच, 8 इंच और हाफ इंच, ये है। इसका क्या मतलब है साहब, ये वाला समझते हैं, ये टाइल कैसे बनती है। देखो टाइल आपने घर में भी देखी होंगी, ये टाइल इस तरह की रहती है, इस तरह की टाइल रहती है, ठीक है, छोटी इतनी थोड़ी सी इसकी मोटाई इस तरह से रहती है, ये ऐसी टाइल होती है, ठीक है, ऐसी तो टाइल होती है, जो मैं ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं, तो ये टाइल्स ऐसे होती है मान लो। तो इसकी लंबाई इन्होंने बताई ये 12 इंच है, ये 8 इंच है इसकी चौड़ाई, और ये जो मोटाई है ये वाली, ये जो मोटाई है ये वाली, ये हाफ इंच है, हाफ इंच है, ठीक है, ये टाइल है। तो चौड़ाई इसकी 8 इंच है, लंबाई इसकी 12 इंच है और मोटाई इसकी हाफ इंच है। ये सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये यूज करती है कंपनी। द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ कंपाउंड यूज फॉर मिक्सिंग फॉर दिस टाइल इज, ये स्टैंडर्ड मिक्सचर एक है इनके पास जो ये यूज करते हैं। 1200 kg ऑफ मटेरियल ए यूज करते हैं 30 पैसे के हिसाब से पर केजी, 30 पैसे पर केजी। 500 kg ऑफ मटेरियल बी यूज करते हैं 60 पैसे पर केजी के हिसाब से, और 800 kg ऑफ मटेरियल सी यूज करते हैं 70 पैसे के हिसाब से। तो इतना मटेरियल यूज करके ये क्या करते हैं, इतना मटेरियल यूज करके ये क्या करते हैं, 1200 प्लस 500 1700 और 8 2500, ये इतना केजी मटेरियल यूज करके क्या बनाते हैं, 12,000 स्क्वायर फीट टाइल्स बनाते हैं। कितनी बनाते हैं, 12,000 स्क्वायर फीट टाइल्स बनाते हैं, जिसकी थिकनेस कितनी है, यही रहती है जो हाफ इंच की है। एक पीरियड में इन्होंने 1 लाख टाइल्स बनाई स्टैंडर्ड साइज की, और ये चीज यूज की, ये मटेरियल यूज किया इन्होंने, ठीक है। 700 केजी इन्होंने मटेरियल ए यूज किया जिसका भाव 32 पैसे पर केजी आया। 3000 केजी मटेरियल बी यूज किया जिसका भाव 65 पैसे पर केजी आया, और 5000 मटेरियल सी किया जिसका जो इनका भाव आया 75 पैसे पर केजी आया। इससे इसकी ये कॉस्ट तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो ये इन्होंने यूज की। प्रेजेंट द कॉस्ट फिगर फॉर द पीरियड शोइंग द मटेरियल प्राइस मिक्सचर सब यूजेज वेरिएंस, तो ये आपको बताना है। तो सब यूजेज वेरिएंस अब आएगा इसमें, तो आपको यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा अपने स्टैंडर्ड को, हैं, तो वो ये चीज मैं आपको अब बताऊंगा इस वाले सवाल में। तो मिक्सचर आप कर सकते हैं, प्राइस आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई मुझे दिक्कत हो नहीं रही बताने में, आप आराम से निकाल। सबसे पहले प्राइस निकालो, प्राइस में तो कोई दिक्कत होती नहीं। आप ये देखो इन्होंने बनाया क्या है, इन्होंने बनाई है 1 लाख टाइल्स, 1 लाख टाइल्स बनाई है, हैं, इन्होंने कितने लाख टाइल्स बनाई हैं, 1 लाख बनाई हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें आपका जो 1 लाख टाइल्स मतलब अब इसको स्क्वायर फीट वाले चीज को कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूं, मैं ये मिटा देता हूं थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये निकालो कि आपका जो ये 12,000 स्क्वायर फीट है एरिया, जो ये मिक्सचर से इससे बनाते हैं, ये कितनी टाइल होती होंगी। तो आप जानते हैं 1 फीट जो होता है, 1 फीट जो होता है वो 12 इंच होता है, ये जानते हैं आपके नहीं। 1 फुटा जो होता है, पैमाना जो स्केल होता है बड़ा वाला, उसमें आप देखेंगे 12 इंच होता है। तो जब आप 12,000
स्क्वायर फीट है ये। तो अगर इसको इंचेज में चेंज करना है तो इंचेज में कैसे चेंज करेंगे, इसको 12 इंटू 12 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा 12 इंटू 12 इंटू 12 करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंच में 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो अगर मैं इसको 12,000 स्क्वायर फीट को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंच में। और ये 2 बार क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 बार इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि एक लंबाई के लिए और एक चौड़ाई के लिए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और एक टाइल्स की चौड़ाई कितनी है, एक टाइल्स की चौड़ाई है आई थिंक 12 उसकी लंबाई है और 8 चौड़ाई है। तो इतनी 12,000 स्क्वायर फीट में जो ये टाइल्स बनी है इस मिक्सचर से, वो कितनी टाइल्स बनी होंगी। तो आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये यहाँ से चला जाएगा और ये सब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 18,000 टाइल्स आ जाएगा। इन्होंने भी निकाला है ये, इन्होंने इसको स्क्वायर फीट, इन्होंने पहले क्या किया, एक टाइल को स्क्वायर फीट में निकाल दिया और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। मैंने उल्टा किया है एग्जैक्टली। मैंने क्या किया, पहले इसको इंच में बदला है और फिर निकाला। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैथमेटिक्स है। एक मैथमेटिक्स की सिंपल कॉन्सेप्ट ये होती है कि अगर पोस्ट ऑफिस जो है बैंक के सामने है तो बैंक भी पोस्ट ऑफिस के सामने होगा। मतलब चाहे तो आप इंच को उसमें कन्वर्ट कर लो फिट में, चाहे फिट को इंच में कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इनका भी आंसर ये आ गया, हालांकि मैंने इसको उल्टे तरीके से निकाला है। अब अगर मैं प्राइस वेरिएंस निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो आपको 18,000 टाइल्स ये बनती हैं। जब ये 1 लाख टाइल्स इन्होंने बनाई हैं, तो 1 लाख टाइल्स के लिए आपको ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी। भाई ये जो क्वांटिटी है ये है केवल 18,000 टाइल्स के लिए। आपने जो है बनाई है 1 लाख टाइल्स, ठीक है, तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी, ये आप देख लीजिए कैसे निकलेंगी। 1 लाख डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू 1200, इतना मटेरियल आपको ये ए लगेगा। बी के लिए आपको वही 1 लाख डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू 500। तो यहाँ शायद इन्होंने करके भी दिखाया है, मुझे लगता है। ये जो फिगर आ रही है आपकी कैसे आ रही है, ऐसे ही आ रही है कि एक इसमें जो आपने बनाया उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। आप निकाल लीजिए, ये देखिए आपको, भाई आपने बनाई है कितनी, 1 लाख टाइल्स बनाई है, ठीक है, 1 लाख टाइल्स बनाई है। जब मैं 18,000 टाइल्स बनाता हूं तो मेरा कितना ये मटेरियल लगता है, 7,000 केजी। मेरा कितना लगता है, नॉट 7,000, 1200 केजी, 1200 केजी लगता है ये, है ना, 1200 केजी लगता है, 1200 केजी लगता है। तो फिर 1 लाख के लिए कितना निकलेगा, ये ए मटेरियल के लिए हो गया। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कितना आना चाहिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से ये आना चाहिए आपका 1 लाख 1 लाख डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू 1200, ठीक है। तो दिस विल कम 666.67, ये आना चाहिए। सिमिलरली इफ आई गो फॉर बी, तो just I should take a factor and directly I can write from here. This is 1 lakh divided by 18,000. So this is coming 5.555 something, and again I have to multiply from 500, ठीक है, for material B. So this will come your 27777, नहीं 4 बार 3 बार आएगा ना, 0.77 ऐसे आता रहेगा। Similarly if I go for this, तो this is 5.55555 कुछ आ रहा था, और इसको मैं आपके 800 से करूंगा तो यह मेरा आ जाएगा 4 मटेरियल सी, ठीक है। तो ये सेम कैलकुलेशन आ जाएगी यहाँ, और इसमें मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा ये 500 का, ये 500 वाला, और यहाँ होगा ये मल्टीप्लीकेशन 800 वाला। तो दिस कम 444.44, ठीक है। तो ये इस तरह से आता रहेगा। ये चीज इन्होंने यहाँ निकाल के भी दिखाई है, ये दिखाई हुई आपको, ये तीनों एबीसी का स्टैंडर्ड डाटा कितना होना चाहिए, और एक्चुअल डाटा इनका इतना हुआ है। तो अब आप ये बताओ कि इसमें प्राइस के वेरिएंस में क्या दिक्कत है। प्राइस का वेरिएंस तो झट से निकल आएगा। मैंने आपको जैसे बताया कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो हमेशा वही रखो फॉर्मूला फ्रेमिंग कि वेरिएंस कुछ नहीं होता, वेरिएंस तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का होता है डिफरेंस। प्राइस के लिए मैं निकाल रहा हूँ, किस पे निकालूंगा, स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी पे निकालूंगा। तो ठीक है, तो ए के लिए निकाल लूँ, बी के लिए निकाल लूँ और सी के लिए निकाल लूँ, तो क्या दिक्कत है भैया। ये इसका ये 7,000 आपने यूज की है, एक्चुअल क्वांटिटी 7,000,
स्टैंडर्ड प्राइस कितना होना है 0.3 और हुआ कितना 0.32, 0.3 माइनस 0.32 तो ये कितना हो गया 0.02 का डिफरेंस आ गया इंटू 7000 तो 140 हो गया एडवर्स, 140 हो गया एडवर्स। सिमिलरली इसके लिए करूं तो ये आपका हो गया कितना 3000 आपका कितना हो गया 0.6 स्टैंडर्ड था, कितने में मिला 0.65 तो कितना होगा इसको कैलकुलेट करो 0.05 डिफरेंस आ गया 0.05 इंटू 3000 तो दिस इज कमिंग 150 again adverse, 150 again adverse, and for C this is what exactly the 5000 ये प्राइस आपका कितना था भैया 0.7 था, एक्चुअल में कितना निकला 0.75 निकला 0.75 तो ये अगेन आपका आएगा 5000 इंटू 0.05 तो 250 ये भी एडवर्स आ गया, ठीक है। तो ये आपका प्राइस वेरिएंस आ गया। तो दिस इज 140 प्लस 150 प्लस 250 दिस इज 540 एडवर्स, 540 एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया। तो इनका क्या है देख लेते हैं जल्दी से। 540 आ रहा हमारा एडवर्स, इनका भी यही आ रहा है 540 मटेरियल एडवर्स आ रहा है ठीक है। अब कॉस्ट का तो हम निकाल ही लेंगे, कॉस्ट तो सबका सम हो जाएगी बेसिकली। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस और सब यूजेज वेरिएंस निकालना शुरू करते हैं। तो मिक्स का, सब यूजेज का और ये आपका अच्छा यील्ड वाला तो इसमें है नहीं है। तो क्या होता है कि इसमें केस में जब आपका ये जो तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि मिक्स वगैरह निकालने समय या यील्ड वगैरह निकालते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आपका ये एक्चुअल जो आपकी ये क्वांटिटी है ओवरऑल में आपका जो सम है वो अगर आपका इन दोनों में फर्क आ जाता है तो आपको अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ता है। यानी कि ये जो स्टैंडर्ड मैंने बनाया था, ये बनाया था इतने के लिए, लेकिन मेरी आउटपुट तो क्वांटिटी जो हो रही है वो इतनी हो रही है 15,000 हो रही है। तो मुझे फिर ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए एग्जैक्टली ये कितना होना चाहिए। तो आप देखो ये कितना होना चाहिए, आपको करनी पड़ेगी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड में क्यों करूंगा, क्योंकि देखो ये आउटपुट में दोनों में फर्क आ गया। ऊपर वाले सवालों में क्या हो रहा था, ये दोनों चीजें सेम हो रही थी, तब मैं नहीं निकाल पा रहा था। सवाल नंबर 1 में दोनों चीजें, ये वेरिएंस थे इनमें, मतलब इनमें मिलावट में फर्क था, ये सब चीजें थी, लेकिन ये दोनों सेम थे, यहाँ पे ये दोनों अलग हैं। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी जो ये क्वांटिटी यूज हुई इसके लिए स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था, है ना। तो इसके लिए स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था, अगर मैं ए का करूं तो आप बताइए ए के लिए क्या क्वांटिटी लगनी चाहिए थी स्टैंडर्ड के हिसाब से। देखो ये 6.67 जो लग रही है वो लग रही है 13,888.89 की, ये लग रही है। तो 15,000 के लिए कितनी लगनी चाहिए थी ये बताइए। 15,000 के लिए ये लगनी चाहिए थी आपकी, तो ये इस तरह से ये आपकी लगनी चाहिए थी 7200 लगनी चाहिए थी। सिमिलरली अगर आप बी के लिए निकालोगे तो आपकी 2777.77 जो लगनी चाहिए थी, कितने के लिए लगनी चाहिए थी 13,888 के लिए, 0.88 के लिए। और तो 15,000 के लिए कितनी होनी चाहिए थी बताइए। 2777.77 डिवाइड बाय 13,888.89 इंटू 15,000, तो ये 3,000 लगनी चाहिए थी, ठीक है 3,000 लगनी चाहिए थी। और सी के लिए कितनी लगनी चाहिए थी, इसी तरह से 4444.44 है ना, डिवाइडेड बाई 13,888.89, तो 15,000 के लिए कितनी लगनी चाहिए थी ये सी वाली। तो आप इसे कर सकते हैं 444.44 डिवाइडेड बाई 13,888.9 888 है 888.89
इंटू 15000, तो दिस विल कम टू 4800। ये इतनी लगनी चाहिए थी, ये एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड होना चाहिए था। तो जब ये स्टैंडर्ड होना चाहिए था, हमने इसके अगेंस्ट कितना यूज किया है तो उसमें आप देख लो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मिक्स वेरिएंस कैसे आएगा। तो भाई मिक्स वेरिएंस को मैंने जब कहा था कि स्टैंडर्ड प्राइस पे ही लेते हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको 7200 लगाना चाहिए था, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको 7200 लगाना चाहिए था, और आपने लगाया कितना है 7000, ठीक है। और इसका प्राइस कितना है 0.3 है। चलो मैं ए के लिए निकालता हूँ, यहाँ थोड़ा सा साफ जगह में निकाल, ये तो मैंने निकाल दिए। तो इसके अगेंस्ट आप देख लीजिए कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था इसके लिए 15000 के लिए वो कितना होना चाहिए था 7200, 3000 और 4800। तो इसके लिए फिर मैं जगह यहाँ साफ कर लेता हूँ, तो फिर मैं उसको मिक्स वेरिएंस आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड प्राइस लेना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई इस केस में, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला लगा के आप करिए। इसके लिए 0.3 इंटू 7200 जो मैंने निकाला था अभी, है ना, 7200, और एक्चुअल में कितना किया आपने 7000 किया, तो ये आपका कितना हो गया 200 इंटू 0.3, तो ये 60 रुपए आपका आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया फेवरेबल। और बी के लिए आपका इतना ही आ रहा था, और सी के लिए आपका आ रहा था 4800। बी के लिए तो आपका ये 3000 ही आ रहा था, तो 3000 से 3000 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये तो ए के लिए है, बी के लिए आपका 0 हो गया। सी के लिए कितना हो गया जी, सी के लिए था 4800 निकाला था, तो सी का प्राइस है 0.7 स्टैंडर्ड, और इसमें हमने 4800 करना था, 5000 कर दिया, तो देखिए कितना आता है ये 200 इंटू 0.7, 140। तो ये आपका कितना आ गया एडवर्स आ गया, तो कितना आ गया आपका 80 जो हो गया वो क्या हो गया एडवर्स हो गया। ये फेवरेबल था ना आपका ऊपर वाला, ये फेवरेबल था, ये एडवर्स हो गया, तो 80 आपका आ गया इस हिसाब से। तो इसका कितना आ रहा है, इसका भी 80 आ रहा है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना आ रहा है 80 आ रहा है। अब यील्ड वेरिएंस निकालना है, इसमें नहीं यील्ड वेरिएंस तो नहीं आएगा, इसमें सब यूजेज वेरिएंस आएगा, सब यूजेज वेरिएंस आपका आएगा। तो सब यूजेज वेरिएंस कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यूजेज वेरिएंस तो सिंपल ही आपका आप इसमें जो है इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ये आ जाएगा यूजेज वेरिएंस मिक्स और सब यूजेज को। तो सब यूजेज का वेरिएंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो जो मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस है वो हम इस तरह से निकालते हैं कि देखिए, एक तो आपकी हो गई यहाँ पे, आप देखिए ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी STD QTY में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आपकी हो जाती है एक रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जब आपका ये फर्क मैंने बताया था वो ऊपर में कि आपका फर्क आ रहा था 13000 कुछ के लिए आ रहा था और 15000 में एक्चुअल में हो रहा था, तो उसके लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है। और एक फिर हो जाती है आपकी एक्चुअल क्वांटिटी जो आप यूज करते हैं, मतलब अपने यहाँ रिवाइज करते हैं स्टैंडर्ड को। तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो की वजह से जो फर्क आता है, ठीक है, वो तो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका सब यूजेज वेरिएंस, सब यूजेज वेरिएंस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच जो फर्क आता है वो फर्क किसका रहता है, वो मिक्सिंग की वजह से होता है, वो मिक्सिंग की वजह से होता है। तो जब भी वो ये केस आएगा कि आपकी आउटपुट में वो फर्क हो रहा होगा तो आपको अपने जो स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जैसे इस केस में कितनी थी, आप देख रहे थे ऊपर वाले पन्ने पे दी हुई है, मुझे याद नहीं है, चलिए यहाँ मैं करता हूँ इसमें। देखिए इस चीज को मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ कि आपको ये जब सब यूजेस की बात करते हैं तो इस केस में जैसे आप यहाँ देख रहे थे कि ये आपका ये जो था आपका 13,888 आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, और एक्चुअल क्वांटिटी ये आपका हो गई जो आपकी 15,000 हो गई। तो यहाँ आपको स्टैंडर्ड रिवाइज करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसके हिसाब से स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था, ठीक है।
जब पहले केस में आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्यों नहीं निकाला था? जैसे आपने मान लीजिए सवाल नंबर 1 में था, तो यहाँ पे देखिए आपका जो यूज हुआ था, ठीक है, जो आपका मटेरियल यूज हुआ था वो सेम ही था, केवल उसका ये देखिए 1500 ही था ना, ये दोनों केसों में, नहीं ये 7500 ही था ना, ये 7500 ही था, ठीक है। तो यहाँ आपने ये चेंज नहीं किया था। यहाँ आप देखिए, यहाँ आप क्यों चेंज कर रहे हैं? यहाँ आप चेंज इसलिए कर रहे हैं कि आप जैसे यहाँ भी 400 था, तो यहाँ आपने दोनों केसों में 400 ही था, एक्चुअल में भी 400 था और स्टैंडर्ड में भी 400 था। यहाँ मिलावट की वजह से फर्क हो गया था, आपने प्रोपोजल चेंज कर दिया था। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ आप देख रहे हैं कि 13,000 के लिए स्टैंडर्ड बनाया था, 13,888 के लिए, और एक्चुअल में आपने 1500 किया, 15,000 किया, सॉरी नॉट 1500, 13,888 के लिए आपने स्टैंडर्ड बनाया था और 15,000 के लिए आपने यूज किया। तो आप पहले स्टैंडर्ड को रिवाइज किए, तो इस केस में आपको स्टैंडर्ड रिवाइज करना पड़ेगा। और जब आप स्टैंडर्ड रिवाइज करेंगे तो आपके केस में क्या हो जाएगी? एक तो आपका ये समझिए कि आपकी एक तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इनिशियली, जो कि आपके केस में ये वाली है 666.67, ठीक है। एक तो ये है ए, बी और सी के लिए मैं लिख रहा हूँ 2777.77 और सी के लिए कितनी है 4444.44। तो जब इसको रिवाइज किया हमने 1500 को इस हिसाब से कि जो मैंने करके आपको दिखाया था, तो ये जो आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ रही थी फॉर दिस 15,000 के लिए कितनी आ रही थी इसके रेस्पेक्ट में, जब मैंने कैलकुलेट करके बताया था, तो ये आ रही थी 7200 आई बिलीव। ये कितनी आ रही थी? ये 3,000 आ रही थी। और ये कितनी आ रही थी? ये आ रही थी मुझे याद आ रहा है 4800, ठीक है। तो आप चाहे तो देख भी सकते हैं, मैं इसके लिए करके दिखा दे रहा हूँ ये 7200 कैसे आ गया। आप इसको करिए 666.67 डिवाइडेड बाई 1388.89 इंटू 15,000, तो ये करेंगे तो ये आपका जो है ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर इस रेशियो, ये जो रेशियो आया, ये वाला जो रेशियो आया, इस रेशियो को आप जो है इस 15,000 के लिए सबके लिए निकालेंगे, ठीक है। इस यहाँ ये चेंज करेंगे डी के लिए और यहाँ ये सी के लिए ये रखेंगे, तो आपको ये 3,000 और 4800 आ जाएगी। और एक आपकी जो है एक्चुअल क्वांटिटी हो रही है, तो एक जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी हो रही है वो 7,000 हो रही है और 3,000 हो रही है और कितनी हो रही है 5,000 हो रही है। तो ये क्या है कि रिवाइज स्टैंडर्ड से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये मिक्स की वजह से वेरिएंस आएगा, मिक्स वेरिएंस आ जाएगा यहाँ, ठीक है। क्योंकि आपको मिलाने के लिए कितना गया था रिवाइज के हिसाब से और आपने मिलाया कितना। और सब यूजेज वेरिएंस क्या है? क्योंकि आपने स्टैंडर्ड ठीक नहीं बनाया था, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इसके हिसाब से अगर आप इसको निकाल के देखिए तो ये सब यूजेज वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है, ये वाला सब यूजेज वेरिएंस। तो सब जैसे हमारे केस में ये आपका मैंने निकाल के दिखाया था 80 आया था वो, तो अब मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ ये कितना आना चाहिए सब यूजेज वेरिएंस। मैं निकाल रहा हूँ मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। तो मैंने जैसे बताया इसका फॉर्मूला वही होगा कि आपको अपने स्टैंडर्ड की वजह से जो दिक्कत आ रही है वो देखनी है। तो स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड आपका क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का ये बेसिकली फर्क है, एक डिफरेंस है। तो वो क्या है वो मैं करके आपको दिखाता हूँ इसमें। तो इस केस में जैसे एक केस में क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 666.67 और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 7200। इसको स्टैंडर्ड प्राइस पे मैं देखूंगा तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 0.3। तो इसको आप कैलकुलेट करिए कितनी आती है, इसको कैलकुलेट करके दिखाइए। तो ये आपकी आती है, ये आप कैलकुलेट करेंगे 159 मतलब 160 आ गई। ये कितनी आ गई 160 एडवर्स आ गई। बी के लिए जब मैं करूंगा तो बी के लिए कितनी आएगी देखिए, ये आएगी 2777.77 माइनस 3000 और इसका प्राइस कितना हो गया, ये स्टैंडर्ड प्राइस 0.6 हो गया, इसका प्राइस कितना हो गया 0.6 हो गया। तो ये कितना आता है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपकी आएगी 133.34 कह लीजिए ये आएगी, ठीक है। ये भी आपकी क्या आएगी एडवर्स ही आएगी। और सी के लिए तो जगह नहीं बची, चलो मैं सी के लिए यहाँ निकाल देता हूँ।
सी के लिए आपकी कितना है 4444.44 माइनस इसके लिए कितना है 4800 484800, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो कितना है 0.7 है, तो इसको 0.7 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 0.7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आएगा, कैलकुलेट करके देखिए क्या। तो दिस इज कमिंग 248.892। तो अभी ये भी एडवर्स है, तो इन सबको जोड़ दीजिए तो मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस आ जाएगा आपका। ये आएगा आपका 248.892 और 133, ये बी वाला 133.34 और फिर आपका आएगा 160, ठीक है 160। तो दिस इज कमिंग 542। इन तीनों को जोड़िए, ये वाले जो है ना ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, तो ये आएगा आपका 542.332, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड के साथ जो स्टैंडर्ड की वजह से जो फर्क आ रहा है वो ये सब यूजेज वेरिएंस है, ठीक है। और ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच फर्क आ रहा है स्टैंडर्ड प्राइस पे, वो आपका क्या है मिक्स की वजह से है। तो हमारा कितना आया 542.322 एडवर्स ही आया। इनका क्या आया है, इनका कितना आया 542, इनका भी आया। तो अब यहाँ तो इन्होंने जस्ट आप इस ब्रेकअप को आप जो है अपने चार्ट के हिसाब से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे समझा था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे समझा था कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस और फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस में कौन कौन से होते हैं, मिक्स, ठीक है, यील्ड और सब यूजेज, ठीक है। तो यील्ड का चक्कर है नहीं इसमें, तो सब यूजेज कितना है आपका, देखिए सब यूजेज आपका ये है 542 है और यील्ड वाला है नहीं, मिक्स वाला कितना है 80 है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़िए तो ये कितना आएगा आपका 542 और 80, 542 प्लस 80 इट कम टू 662। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपका ये 662 वेरीफाई हो गया। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका कितना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका ये 540 है, ये 540 है, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा 662 प्लस 542, 662 प्लस 542, नहीं सॉरी 40 5 हाँ 622 नॉट 662, ये आपका आएगा 622, ठीक है। 542 प्लस 80 कितना आएगा 622। तो 622 प्लस 540 को अगर जोड़ेंगे, प्लस 540 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1162, ये भी एडवर्स। तो ये एक तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कई बार आपसे ये पूछेगा कहीं कहीं एमसीक्यू में, मिक्स इतना है यूजेज इतना है तो ये कितना होगा। तो मेरे हिसाब से इस तरह से आप सीखेंगे कि कब हमें स्टैंडर्ड को रिवाइज करना है कब नहीं करना है। इसमें लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड को आपको कब रिवाइज करना है, जब आपकी एक्चुअल जो क्वांटिटी यूज की है। देखिए यहाँ इस केस में गौर कीजिए, मैं आपको इस पॉइंट को बार बार बता रहा हूँ कि जब आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो क्वांटिटी ली थी और जो एक्चुअल में यूज की है उसमें फर्क है, तब आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और जब आप रिवाइज करोगे तो रिवाइज और स्टैंडर्ड के बीच या स्टैंडर्ड और रिवाइज के बीच जो है वो सब यूजेस की वजह से है, और रिवाइज स्टैंडर्ड को जब एक्चुअल के साथ करोगे तो वो मिक्स की वजह से आएगा। और यील्ड का जब आएगा जब यहाँ यील्डिंग की, यहाँ जैसे इस सवाल में यील्डिंग की बात नहीं है, जैसे ऊपर वाले सवाल में ये वाला जो सवाल था इसमें यील्ड की बात हो रही थी, यहाँ पे ये आपका कहीं लॉस हो रहा होगा वहां यील्ड का आएगा। जैसे आपके फर्स्ट सवाल में भी कहीं लॉस हो रहा था, ये लॉस हो रहा था ना 125, तो यहाँ भी यील्ड वेरिएंस आया था जब हमने निकाला था। तो देखिए यहाँ यील्ड वेरिएंस आएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब कौन सा वेरिएंस आएगा। यील्ड के इस केस में आएगा जहां पे आपकी कोई प्रोसेस की लॉस हो रही होगी। सब यूजेज वेरिएंस कहाँ पे आएगा, जहां पे आपको स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ रहा है। रिवाइज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखिए जैसे यहाँ मान लीजिए जो ये जैसे 400 क्वांटिटी थी इसमें और यहाँ आप एक्चुअल में 420 करते, तो फिर आपको रिवाइज करना पड़ता। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका सब यूजेज वाला कॉन्सेप्ट आएगा।
ठीक है। और मिक्स, जब मिक्सचर में फर्क होगा, जब आप मिक्स किसी दूसरे प्रपोजन में करेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, तो आएगा। और प्राइस का तो हमेशा मोस्टली केसों में आएगा ही आएगा। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस। आई बिलीव आई एबल टू इनफैक्ट डिलीवर यू द थिंग्स। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, और कुछ कई बार मैं लंबा बोलता रहता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत अगर गलत बोल जाता हूँ या कुछ वो होता है, तो उसको मैं यही कह सकता हूँ कि आप माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम तक बोलते बोलते हो सकता है एक आध सेंटेंस बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती हो, तो टेक इग्नोर दैट, बट यू टेक द थिंग्स विच आर इनफैक्ट इन योर फेवर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर पहले ये कराइए, पहले वो कराइए, थोड़ी सी लिमिटेशन होती है हर चीज की। ठीक है, आई एम डूइंग माई बेस्ट। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं कि आप जल्दी से सीएमए बन जाएं और इस सीएमए प्रोफेशन को एक अच्छे से कंट्रीब्यूट करें, देश की इकोनॉमी में कुछ अपना योगदान करें, कुछ सोशल वैल्यू भी ऐड करें। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप, मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि जब भी आप किसी पोजीशन पे जाएं, you add some this social value to the society, right? So with this I end this. Thank you very much.